हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विवेक मौर्य। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज में हमारा आज का चैप्टर है बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म। मित्रों, इससे पहले का चैप्टर हमने जैनिज्म यानी जैन धर्म को पढ़ाकर समाप्त किया दो पार्ट में। आज का बुद्धिज्म पार्ट 1 है। ये हमारा वीडियो जो बौद्ध धर्म का है ये दो पार्ट में बनेगा। आज पार्ट 1, कल पार्ट 2 रहेगा। ठीक है मित्रों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, चैप्टर का नाम है बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। मित्रों, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो बौद्ध धर्म का संस्थापक, कभी कभी संस्थापक का क्वेश्चन और कभी कभी प्रवर्तक का क्वेश्चन। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक या बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? भगवान बुद्ध जिन्हें कहा जाता है गौतम बुद्ध। ठीक है, इन्हीं को तथागत बुद्ध, ठीक है, इन्हीं को शाक्य मुनि, इन्हीं को शाक्य सिंह, ठीक है, यानी और इन्हीं को भगवान बुद्ध इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है, और भगवान बुद्ध का जन्म, मित्रों, इनका जन्म, मित्रों, सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के जीवनी या जीवन परिचय से ही जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यानी भगवान बुद्ध के, ठीक है, हम पढ़ते हैं जीवन परिचय, जीवन परिचय। ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवन परिचय। जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म, मित्रों, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में, ठीक है, नेपाल की तराई क्षेत्र में लुम्बिनी पड़ता है, लुम्बिनी नामक स्थान पे, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, लुम्बिनी में यानी जन्म स्थान लुम्बिनी जो नेपाल की तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नेपाल की तराई क्षेत्र में पड़ता है। एक आम्रवन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम, पिता का नाम क्या है भैया? शुद्धोदन, सम्राट शुद्धोदन। और शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य गण के, शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, शुद्धोदन। मित्रों, यहीं पर एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चिन्ह से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भगवान बुद्ध का गर्भ में आने का जो चिन्ह है, गर्भ में आने का प्रतीक, गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाथी। जबकि जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक, मित्रों, जन्म का प्रतीक कमल है। क्या भैया? कमल। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। और इनके माता का नाम, मित्रों, माता का नाम
माता का नाम, ठीक है, क्या है? महामाया, महामाया। जबकि विमाता, और एक बात यहीं पर ध्यान दीजिएगा, भगवान बुद्ध जिनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ, अभी उसकी चर्चा हम करेंगे, इनके जन्म के मात्र 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। जन्म के 7वें दिन इनका देहांत यानी इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए भगवान बुद्ध का लालन पालन पोषण इनकी मौसी के द्वारा किया गया, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है, जिनसे बाद में सम्राट शुद्धोधन ने शादी कर लिया था। शुद्धोधन ने शादी किया तो ये विमाता आप कह सकते हैं, इनकी सौतेली माँ, इनकी मौसी, ठीक है, या फिर विमाता या सौतेली माँ, ठीक है। कौन है? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ था, ठीक है। और बचपन का नाम, जन्म के बाद इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। और इनके जन्म पर कौंडिन्य, ठीक है, इनके जन्म पर कौंडिन्य नामक एक ऋषि या आप कह सकते हैं या एक संत है, ऋषि या संत के द्वारा एक भविष्यवाणी हुआ, तथा साथ साथ काल देवल ने भी भविष्यवाणी किया था कि या तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा यह बच्चा, या तो यह एक महान सन्यासी, ठीक है। तो इस बात को भी जानते रहे मित्रों, इनके जन्म पर भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवाणी किसके द्वारा? कौंडिन्य और केवल देव, ठीक है, कौंडिन्य एवं काल देवल द्वारा, कौंडिन्य प्लस काल देवल द्वारा। कौंडिन्य एवं काल देवल एक दोनों क्या हैं? एक संत हैं। आप कौंडिन्य का नाम खास तौर से याद रखिए, परीक्षा में प्रश्न ज्यादातर कौंडिन्य से ही बनता है। तो कौंडिन्य के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी, यह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा एक महान सन्यासी बनेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात हम समझेंगे, बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। और इसके बाद जो बेसिक प्रश्न बनते हैं वो इनका घोड़ा कंथक, जबकि सारथी मित्रों, सारथी चन्ना, ठीक है, सारथी थे चन्ना, सारथी चन्ना, ठीक है, चन्ना सारथी थे। और नेक्स्ट पॉइंट, इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। तो विवाह अर्थात इनकी पत्नी का नाम, ठीक है, पत्नी कौन है? यशोधरा, यशोधरा मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी किससे करा दी गई थी? यशोधरा से। उसके पीछे रीजन ये था कि सम्राट शुद्धोधन ये नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक सन्यासी बने, बल्कि ऐसी विलासिता से उनको घिरा कर देना, ठीक है, चारों तरफ से इस प्रकार की माहौल बना देना कि वे सन्यासी की तरफ यानी चिंतन ही ना कर पाए, बल्कि वे क्या बने? एक चक्रवर्ती सम्राट ही बने। ऐसा चाहते थे कौन? शुद्धोधन, इनके
पिता, इनके पिता जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। और नेक्स्ट पॉइंट कि इनके 16 वर्ष की अवस्था में क्या है, शादी हुई है और 12 वर्ष बीतने पर एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम क्या है, राहुल। पुत्र का नाम क्या है, राहुल। राहुल राहुल को इन्होंने एक और बंधन कहा, एक और बंधन, ठीक है, एक और बंधन कहा। मित्रों, ऐसे विलासितापूर्ण जीवन, ठीक है, इनके विलासितापूर्ण जीवन चल रहे थे और एक बार इनकी इच्छा हुई, यानी कपिल वस्तु को टहलने की, देखने की, कि सारथी, हमें जो सारथी था उनका नाम चन्ना था, कि हमें क्या देखना है, कपिल वस्तु को देखना है, ठीक है। तो व्यवस्थाएं सम्राट शुद्धोधन के द्वारा कर दी गई, पूरे नगर को सजा दिया गया, बेहतर कर दिया गया और ये सैर पर निकले। जब इन्हें ये सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे और वे 4 दृश्य इनके जीवन को एक अलग तरफ, दूसरी तरफ मोड़ने में भूमिका निभाया। वे चारों दृश्य कौन कौन हैं, पहले तो ये देख लें कि 4 दृश्य, 4 दृश्य, 4 दृश्य जब ये टहलने के लिए निकले तो सर्वप्रथम एक बूढ़ा व्यक्ति देखे। मित्रों, 4 दृश्य में पहला दृश्य है बूढ़ा व्यक्ति। पहला दृश्य क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। जब इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो इन्होंने चन्ना से पूछा, सारथी चन्ना, ये क्या ऐसी चीज है जो इंसान की तरीके हुए परंतु ये झुकी हुई है। तो सारथी चन्ना ने उत्तर दिया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, इसकी अवस्था इस तरीके हो गई है कि इसका जीवन कई वर्ष बीत चुके हैं। पहले यह ऐसा नहीं था, पहले ये युवा था, उसके बाद ये वृद्ध हो गया। और हर व्यक्ति के जीवन में वृद्धावस्था आता है, ऐसा सम्राट राजकुमार सिद्धार्थ को बताया। किसने, सारथी चन्ना ने। उसके बाद जो दूसरा दृश्य है मित्रों, जो दूसरा दृश्य है वो क्या है, एक बीमार व्यक्ति का, एक बीमार व्यक्ति का, ठीक है, जो दर्द से करा रहा था। उसको देखने के पश्चात फिर वही प्रश्न करते हैं कि यह व्यक्ति क्यों रो रहा है। तो सारथी ने बताया कि यह एक बीमार व्यक्ति है और जिंदगी में, इस जीवन में हर कोई कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होकर बीमार होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा दृश्य है एक मृत व्यक्ति का, ठीक है, मृत या शव, मृत या शव का दृश्य देखा। इस दृश्य को देखने के पश्चात उन्होंने प्रश्न किया यह क्या है और लोग ले जा रहे हैं इसको। तो सारथी चन्ना ने उत्तर दिया कि यह मृत शरीर है और इसको अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जा रहे हैं और यह अब दुनिया में नहीं रहा। तो उसके पश्चात चौथा जो दृश्य है वो सन्यासी का। इन्होंने आखिरी दृश्य जो देखा वो सन्यासी का। प्रश्न करते हैं कि यह कौन सा व्यक्ति है जो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और यह प्रसन्न अवस्था में दिखाई दे रहा है, इससे इसके मुखमंडल पे तेज सा प्रतीत होता है। तो चन्ना ने उत्तर दिया कि यह सन्यासी है और यह सांसारिक मोह माया से दूर है।
इसने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अब इसको किसी भी व्यक्ति से कोई वास्ता मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से चार दृश्य जब देखा राजकुमार सिद्धार्थ ने देखे, तो उसके पश्चात वे महल लौट आए। महल लौटने के पश्चात वे इन्हीं सारे विचारों में खोए हुए थे कि व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति बीमार होता है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, युवावस्था समाप्त हो जाता है। सारे चीजों से में प्रश्नों में अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में उलझे रहे और सांसारिक समस्याओं की सोच से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग मित्रों, ये बात आप समझिएगा, यहां पर हम नोट कर देते हैं गृह त्याग। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं की सोच से व्यथित होकर सम्राट राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग की घटना को पाली ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। तो मित्रों, इस गृह त्याग की घटना को पाली ग्रंथ, ठीक है मित्रों, पाली ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है मित्रों, ये बात याद रखिएगा। और गृह त्याग तो कर दिया, लेकिन गृह त्याग के समय मित्रों ध्यान दीजिएगा, मध्यरात्रि के समय जब इन्होंने गृह त्याग किया, किसी को बताए नहीं, अकेले भी नहीं गए, ये अपने घोड़े कंथक तथा सारथी चन्ना को साथ ले गए। ठीक है, 2-3 पॉइंट बहुत डीप पॉइंट है मित्रों, इस बात को आप समझिएगा, पेशेंस बनाए रखें। मित्रों, गृह त्याग के समय सिद्धार्थ ने कंथक, जो कि घोड़ा है, प्लस सारथी चन्ना को साथ ले गए। ठीक है, चन्ना को साथ ले गए और कहां तक ले गए? ये मात्र अनोमा नदी, अनोमा नामक नदी, ध्यान दीजिए, अनोमा नामक नदी, अनोमा नामक नदी तक इसको साथ ले गए। उसके पश्चात इन्होंने इनको वापस कर दिया, वापस जाने का आदेश दिया कि महल की तरफ अब आप वापस लौट जाइए और मैं एक सन्यासी हो चुका हूं। ठीक है, हालांकि सन्यासी जैसे ऐसे चीजों में अभी वो कई गुरु के, ठीक है, शरण में जाएंगे, जैसे अलार कराम, रुद्र कराम पुत्र, ठीक है, इन सारी चीजों, इन लोगों के पास जाएंगे, उपनिषदों का ज्ञान ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात बहुत सारा, ठीक है, एक समाधि तक बातें हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मित्रों सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की, सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की यात्रा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में कल, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद।